जय जिनेन्द्र। द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के इस प्रथम वर्षीय स्वाध्याय में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्रथम वर्षीय इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3, जिसके खंड ब के अंतर्गत आज हम एक कथा सुनेंगे राजा श्रेणिक की। राजा श्रेणिक कौन थे, उनके अंदर वैराग्य कैसे जगा, उनकी रानी का नाम क्या था, उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब किया, कैसे किया, आदि बहुत सारी बातें राजा श्रेणिक के विषय में जानने की हैं। तो आइए सुनते हैं कथा राजा श्रेणिक की। मगध देश के अंतर्गत राजगृह नगर में उपश्रेणिक नामक राजा राज्य करते थे। उनकी पटरानी का नाम इंद्राणी था। एक दिन इस दंपत्ति के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम श्रेणिक रखा गया। उपश्रेणिक नामक राजा और इंद्राणी नाम की रानी का पुत्र, जिसका नाम श्रेणिक था। महाराजा उपश्रेणिक के 500 पुत्र और भी थे। राज्यपद के लिए सभी पुत्रों की परीक्षा ली गई, जिसमें श्रेणिक सफल हुए। राजा की आज्ञा पाकर मतिसागर आदि मंत्रियों ने षड्यंत्र पूर्वक श्रेणिक को नगर से बाहर जाने को मजबूर कर दिया। तब मार्ग में उनकी मित्रता इंद्रदत्त सेठ से हो गई। श्रेणिक को अपने नगर से बाहर कर दिया गया। जब बाहर निकल गए तो रास्ते में उनको इंद्रदत्त सेठ से मित्रता हुई और उनका विवाह सेठ की ही पुत्री नंदश्री के साथ हो गया। अर्थात श्रेणिक का पहला विवाह नंदश्री सेठ की पुत्री थी, उनके साथ हुआ। उसी समय उनकी मुलाकात बौद्ध सन्यासियों के संग से हुई। उनसे प्रभावित होकर उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक बौद्ध धर्म को धारण किया, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया राजा श्रेणिक ने। कुछ समय बाद महाराज उपश्रेणी का देहांत हो गया। तब चिलाती को राजा बनाया गया। राजा श्रेणिक के पुत्रों में से एक पुत्र चिलाती। राज्य पाते ही वह उत्पाती एवं उच्छृंखल हो गया। तब उसके अत्याचारों से परेशान होकर मंत्रियों ने कुशल दूत के माध्यम से पिता की मृत्यु और चिलाती के अत्याचार के विषय में एक पत्र श्रेणिक को लिखा। समाचार पाते ही श्रेणिक शीघ्र राजगृह आ गए। श्रेणिक की वीरता और तेजस्विता से डरकर थोड़ा बहुत धन लेकर चिलाती दुर्ग में कहीं छिप गया। राज्य मंत्रियों के परामर्श से राजा श्रेणिक का राज्याभिषेक किया गया। कुछ दिनों बाद राजा श्रेणिक का विवाह केरला के राजा मुगाड़ की पुत्री विलासवती से हुआ। इसी प्रकार राजा चेटक की पुत्री चेलना के साथ भी मंगल विवाह किया। रानी चेलना जैन धर्म की अनुयायी थी। इस तरह से यहां तक राजा श्रेणिक के 3 विवाहों की चर्चा हुई। सेठ की पुत्री से, राजा मुगाड़ की पुत्री से और राजा चेटक की पुत्री से। राजा चेटक की पुत्री जो चेलना थी वो जैन धर्म की अनुयायी थी। राजा श्रेणिक बौद्ध संघ के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। एक दिन महल में बौद्ध गुरु पधारे और रानी चेलना को समझाने लगे कि बौद्ध धर्म ही तुम्हारा कल्याण करेगा, जैन धर्म नहीं। संसार में समस्त उत्तम मनुष्य इसी कल्याणकारी धर्म की सेवा करते हैं। अतः
तू भी बुद्ध की शरण ग्रहण करके स्वर्ग और मोक्ष की अधिकारी बन जा। तब चेलना बोली कि यह बात समझ में नहीं आती कि दिगंबर साधुओं की सेवा करने से अगले भव में क्लेश और बौद्ध गुरुओं की सेवा करने से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये क्या मतलब? तब बौद्ध गुरुओं ने कहा कि हम सर्वज्ञ हैं, अतः हमें परलोक संबंधी ज्ञान सर्वदा स्पष्ट रहता है। तुम हमारे कथन पर श्रद्धा न रखो, अर्थात बौद्ध धर्म का अनुसरण करोगी तो स्वर्ग और मोक्ष मिलेगा, जैन धर्म का अनुसरण करती रहोगी तो तुम्हें आगे जाकर के दुख, क्लेश और खराब गतियां प्राप्त होंगी। तब चेलना ने कहा, कल आप सभी लोगों को मेरे यहां आहार ग्रहण करने का सादर निमंत्रण है। आप सर्वज्ञ सदृश लोगों को भोजन करा करके मैं कल ही बौद्ध धर्म ग्रहण कर लूंगी। इस तरह से चेलना ने उन बौद्ध भिक्षुओं को या जो बौद्ध गुरु थे उनको एक सादर निमंत्रण प्रेषित किया। रानी चेलना ने भोजन में उत्तम से उत्तम पकवान बनाए। बौद्ध गुरुओं के आने पर उच्चासन प्रदान किया। बौद्ध गुरु स्वर्ण पात्रों में परोसे गए भोजन में तल्लीन हो गए। तभी चेलना ने चतुरदासी से, जो चतुर थी, उससे बौद्ध गुरुओं के दाएं पैर के जूते मंगवा लिए तथा उनके छोटे छोटे टुकड़े कर खाना खाने के बाद जो छाछ दी जाती है उस छाछ में मसाले के साथ डाल करके उसको बहुत अच्छा स्वादिष्ट और जायकेदार रायते के रूप में उसको प्रस्तुत किया। सभी गुरुओं ने बड़े प्रसन्नता के साथ उस छाछ को, उस रायते को ग्रहण किया। भोजन से निवृत्त होकर के, भोजन से फ्री होकर के बौद्ध गुरु रानी की खूब प्रशंसा करने लगे और कहा कि अब तुम वो जो तुम्हारा अनुपयोगी जैन धर्म है उसको त्याग कर आत्मा को पवित्र करने के लिए बौद्ध धर्म धारण कर लो। रानी ने उन्हें तिरस्कारित करते हुए उनकी सर्वज्ञता का भंडाफोड़ कर दिया। तब सभी गुरु लज्जित हो गए। चर्चा की, है ना, और उनको वाद विवाद में पूरी बात बताई। तब सभी गुरु लज्जित हो गए और उन्होंने अपने सर्वज्ञ होने की बात ठुकरा दी। वापस जाते समय जब जूतों के विषय में पूछे जाने पर रानी चेलना ने यथार्थ घटित घटना बता दी। तब सभी गुरु क्रोधित होकर राजा के पास गए। रानी ने पूरी बात, किस तरह से चतुर नायिका से उन्होंने दाएं पैर के जूते का मंगवाया और किस तरह से उसको मसालेदार, जायकेदार बना करके रायते में, छाछ में उसको परोसा, वो पूरी घटना उनको बता दी। अब बौद्ध गुरु जो थे वो थोड़े क्रोधित हो गए और राजा के पास गए। जब राजा ने बौद्ध गुरुओं के विषय में रानी चेलना से कुछ कहा तब युक्ति युक्त एवं न्याय संगत उत्तर को सुनकर राजा श्रेणिक प्रतिवाद करने में असमर्थ हो गए। रानी ने राजा के हर प्रश्न का उत्तर दिया और इस तरह की क्रिया करने के पीछे क्या कारण था वो पूरी बात उनको बताई, जिससे उनके हृदय में अपने गुरुओं के अपमान के क्रोध का भाव विद्यमान रहा। लेकिन राजा श्रेणी को अपने गुरुओं के अपमान के प्रति अंदर ही अंदर बहुत क्रोध भरा रहा, जिसके फलस्वरूप एक दिन राजा श्रेणिक
क्रीड़ा के लिए वन में गए। वहां महामुनि यशोधर को तपस्या करते हुए देखा। रानी चेलना को सबक सिखाने की दृष्टि से उन पर उपसर्ग किया। राजा श्रेणिक ने महामुनि के ऊपर 500 प्रशिक्षित कुत्ते छोड़ दिए, परंतु वे मंत्रमुग्ध होकर मुनिराज के चरणों में शांत होकर के बैठ गए। ये प्रभाव था एक दिगंबर साधु का। आसपास उनका ओरा इतना पवित्र था कि वे जंगली कुत्ते भी शांत होकर के, बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर के वहां जाकर के बैठ गए। तब राजा इतना क्रोधित हो गया कि उसने मुनि को मारने के लिए तलवार निकाल ली, परंतु वह उसमें भी सफल नहीं हो पाए, तलवार से वार करने में। तब अंत में पास में ही एक मरा हुआ सर्प था। उस सर्प को उठा करके गले में डालकर वापस अपने राज्य में राजा श्रेणिक आ गया। इस दुष्कृत्य के कारण इतना बड़ा पाप अर्जित किया राजा श्रेणिक ने। किसी दिगंबर साधु के गले में मरा हुआ सर्प डालने जैसा यह दुष्कृत कार्य ऐसा था जिसके फलस्वरूप राजा श्रेणिक 7वें नरक की 33 सागर की आयु का बंध किया। 7वें नरक की सबसे घोर, है ना, कष्टदायक, है ना, सबसे बड़ा खतरनाक जो नरक है वो 7वां नरक है। और सबसे ज्यादा आयु 33 सागर की आयु, है ना, बहुत सारे वर्ष उसमें होते। ऐसी आयु का बंध किया। केवल आयु का बंध किया था, भी गए नहीं थे, आयु का बंध हो गया। उस समय महल में आते ही उसने पूरा वृत्तांत बौद्ध गुरुओं को कह सुनाया। तब बौद्ध गुरुओं ने उसके कार्य की प्रशंसा की। वाह, तुमने वाकई बहुत अच्छा बदला ले लिया। घटना के 4 दिन के बाद राजा रानी चेलना के महल में गए और अपने दुष्कर्म का वर्णन करने में फूले नहीं समाये। तब रानी चेलना विलाप कर कहने लगी, हे राजन, दिगंबर जैन साधु सामान्य व्यक्ति नहीं होते हैं जो विपत्ति को देख करके विचलित हो जाएं। वे उपसर्ग ही क्या, महा उपसर्ग में भी तिल भर नहीं डिगते हैं। चूंकि राजा ने कहा कि मैं उनके ऊपर उपसर्ग करके आया, रानी ने कहा होगा कि चलो अभी के अभी उपसर्ग दूर करके आए। हो सकता है राजा ने उत्तर दिया, अरे अभी तक तो वो कब से अपने गले से सर्प निकाल करके कहीं भाग गए होंगे। उसी के जवाब में रानी कहती है कि नहीं, दिगंबर साधु विपत्ति को देख करके विचलित नहीं होते। उपसर्ग तो क्या, महा उपसर्ग भी आ जाए तब भी साधु कभी भी तिल भर अपने ध्यान से डिगते नहीं। राजा और रानी शीघ्र ही वन में मुनिराज के निकट जा पहुंचे। सर्वप्रथम रानी ने मुनिराज को देखते ही ग्रीवा माने गर्दन से मरा हुआ सर्प को निकाला। कहीं कहीं पर शास्त्रों पे राजा श्रेणिक ने सर्प को निकाला, कहीं कहीं पर रानी ने निकाला, ऐसा भी मिलता। उसके बाद शक्कर आदि के माध्यम से चींटी आदि को अलग किया गया। चारों तरफ शक्कर डाल दी, चींटियां नीचे उतर करके आ गई, क्योंकि मरा हुए सर्प से पूरी चींटियों से यशोधर मुनि का पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था, है ना। चींटियों के काटने से थोड़ा थोड़ा हल्का सा खून भी निकल रहा था। तो रानी ने जाकर के शक्कर डाली और धीरे से वो पूरी सब चींटियां नीचे उतर करके आई। और फिर एक वस्त्र को थोड़ा गर्म जल से भिगो करके मुनिराज के घाव धोए गए। फिर पीड़ा के शमनार्थ, पीड़ा को शांत करने के लिए थोड़ा लेप भी लगा दिया गया। और अंत में 3 प्रदक्षिणा देकर यथास्थान राजा श्रेणिक और रानी चेलना हाथ जोड़ करके बैठ गए। इसे देखकर राजा श्रेणिक की दृष्टि ही बदल गई। यशोधर मुनि को इस तरह से बिल्कुल
अविचलित अवस्था में देख करके राजा श्रेणिक की दृष्टि ही बदल गई। जब मुनिराज ध्यान से बाहर आए, क्योंकि उपसर्ग दूर हुआ तो उन्होंने अपने ध्यान से बाहर आए, तो उन्होंने दोनों को समान उपदेश एवं आशीर्वाद प्रदान किया, क्योंकि दोनों हाथ जोड़ करके बैठे हुए थे। राजा ने मुनिराज ने दोनों को धर्म वृद्धिरस्तु का आशीर्वाद दिया। राजा ने मुनिराज के चरणों में झुक आत्मग्लानि पूर्वक प्रायश्चित किया और जैन धर्म को पुनः धारण किया, जिससे उनकी नरकायु मात्र 84,000 घट करके रह गई। कहाँ 33 सागर की आयु है ना, नरक की आयु। आयु बंद एक बार हो जाता है तो वो नहीं चेंज होता है, उसमें कम बढ़ हो सकता है। 33 सागर की आयु घट करके मात्र 84,000 मात्र है ना, 84,000 है ना, वर्ष की आयु उनकी रह गई थी। तो ये कब हुआ? जब राजा वापस स्थिर हुआ और उन्होंने आत्मग्लानि पूर्वक प्रायश्चित किया, तब जाकर के उनकी आयु घट करके कम हुई। और एक बार, अब ये यहाँ खत्म होता है, उसके बाद आगे क्या होती है बात? एक बार राजा श्रेणिक भगवान महावीर के समव शरण में पहुंचे, वहां भगवान को नमस्कार कर उनकी दिव्य देशना का रसास्वादन किया। राजा श्रेणिक भगवान महावीर के समव शरण में प्रमुख श्रावक के रूप में विद्यमान थे। देखिए, अब यहां से उनका दूसरा रोल, अब उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई। सम्यक्त्व की प्राप्ति होने से भगवान महावीर के समव शरण में गए, उपदेश सुनने के लिए गए, और वहां प्रमुख श्रावक के रूप में उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। उन्होंने भगवान महावीर से 60,000 प्रश्नों को भी पूछा समव शरण में। उन्होंने समव शरण में ही सम्यक दर्शन को प्राप्त कर तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी किया। सम्यक्त्व की प्राप्ति उनको समव शरण में हुई और 16 कारण भावनाओं को भा करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी राजा श्रेणिक ने किया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अभी राजा श्रेणिक ने नरकायु का बंध किया है, इसलिए देखिए कैसे परिणाम उनके खराब होंगे और किस तरह से उनका मरण होगा, जिससे कि उनको नरक में जाना पड़ेगा। यद्यपि तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है, लेकिन किस तरह से नरक में जाते हैं, क्या परिणाम होता है, देखते हैं, ये भी समझते हैं। जब राजा श्रेणिक अपने दरबार में आनंद के साथ राज्य कार्य कर रहे थे, तब संसार की वास्तविकता को समझकर उनके पुत्र अभय कुमार ने, राजा श्रेणिक नहीं, राजा श्रेणिक के पुत्र अभय कुमार ने सब परिग्रह त्याग कर विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर के समव शरण में जन दीक्षा धारण कर ली और कठोर तपस्या के प्रभाव से केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष पद को प्राप्त किया। किसने? राजा श्रेणिक के पुत्र अभय कुमार ने। इसी प्रकार एक दिन राजा श्रेणिक ने भी अपने मन में विचार किया कि अब धर्म का मार्ग ग्रहण करना चाहिए। तब रानी चेलना के ज्येष्ठ पुत्र कुणिक को राज्यभार सौंप दिया। कुणिक ने शासन तो पिता से भी श्रेष्ठ किया, बहुत अच्छा, अपने पिता से भी बहुत अच्छा शासन उसने किया, परंतु पूर्व जाति स्मरण से उसने अपने पिता को बंदी बना लिया। अर्थात पूर्व भव में कुणिक और राजा श्रेणिक का जो जीव था वो परम बैरी था। पता नहीं कैसे जाति स्मरण हुआ कुणिक को और अपना शत्रु समझ अपने ही पिता को बंदी बना लिया। तब रानी चेलना के समझाने पर भी कुणिक को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और वह पिता को मुक्त करने के लिए अब वो बंदी गृह गया। राजा कुणिक को निकट आता देख, राजा श्रेणिक जेल में हैं, बंदी बनाए हुए हैं, कुणिक अब उनको निकालने के लिए वापस जा रहे हैं। रानी चेलना के कहने पर कुणिक समझ गया और अपने पिता को लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन दुखी एवं भयभीत राजा श्रेणिक का मरण हो गया। इस तरह से राजा श्रेणिक का मरण हुआ। कुणिक को आता देख
है ना, अरे ये फिर और कुछ मेरे साथ यातना करेगा, ऐसा भयभीत हो करके और दुखी हो करके राजा श्रेणिक मरण को प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह से ऐसे भय के कारण, कष्ट के कारण, दुख से अगर मृत्यु होती है तो नरक गति में ही जीव जाता है। पहले नरक को जाते हैं। कालांतर में रानी चेलना ने समव शरण में जाकर आर्यिका दीक्षा धारण कर ली और तपस्या के प्रभाव से देवपद को प्राप्त किया। इस तरह से राजा श्रेणिक ने किस तरह से अपने सम्यक्त्व को प्राप्त किया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, उसके बावजूद भी किस तरह से उनकी भय के कारण मृत्यु हुई, ये सब हमने यहाँ पर देखा। विशेष तीर्थंकर प्रकृति के बंध के प्रभाव से राजा श्रेणिक भविष्य में आने वाले उत्सर्पणी काल में पद्मनाभ नाम के प्रथम तीर्थंकर होंगे। आपको बताना चाहूं, अभी चल रहा है अवसर्पणी, फिर चलेगा उत्सर्पणी। अवसर्पणी में पंचम काल 21,000 का, छठा काल 21,000 का, फिर वापस छठा काल 21,000 का और फिर पंचम काल 21,000 का। उसके बाद पहले तीर्थंकर पद्मनाभ होंगे। तो 21, 21, 21 और 21, 84,000 वर्ष तब तक उनके पूरे हो जाएंगे और फिर वो राजा श्रेणिक का जीव यहां आकर के पद्मनाभ नाम का प्रथम तीर्थंकर होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि राजा श्रेणिक ने अपने पहले का जीवन किस तरह से था, अन्य मत को मानने वाले के कारण किस तरह से उनके परिणाम थे, और जैसे उन्होंने जैन धर्म को अंगीकार किया और कैसे कैसे उनके परिणामों की शुद्धता और विशुद्धता बढ़ी, जिसके परिणाम स्वरूप तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके आगामी काल के प्रथम तीर्थंकर बनेंगे। हम सब भी यही भावना करते हैं कि हमारे भी परिणामों में उत्तरोत्तर शुद्धता और विशुद्धता बढ़े। इसी मंगलमय भावना के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।